हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। एक समरूप चकती की परिधि में खांच बनी है तथा इसमें एक लंबी डोरी लिपटी हुई है। डोरी का दूसरा सिरा छत पर बंधा हुआ है। चकती एक ऊर्ध्वाधर तल में पकड़कर रखी गई है ताकि छत तथा चकती के बीच की डोरी ऊर्ध्वाधर रहे। इस स्थिति से चकती को छोड़ दिया जाता है। डोरी के खुलने से चकती घूमती हुई नीचे की ओर आती है। चकती का नीचे की ओर त्वरण ज्ञात करें। तो चलिए बच्चों, सबसे पहले हम लिख लेंगे मूल अवधारणा जिस पर कि यह प्रश्न आधारित है। यह प्रश्न आधारित है मिश्र स्थानांतरीय घूर्णन गति पर। मिश्र स्थानांतरीय घूर्णन गति पर। बच्चों क्या होता है मिश्र स्थानांतरीय गति? बच्चों मान लीजिए एक पिंड जो कि घूर्णन गति भी कर रहा है। मिश्र स्थानांतरीय घूर्णन लिखना भूल गया था बच्चों मैं। यहां पर मिश्र स्थानांतरीय घूर्णन गति की बात हो रही है। घूर्णन गति तो बच्चों एक ऐसी गति जिसमें पिंड घूर्णन गति भी कर रहा है, अर्थात वहां ओमेगा भी होता है, साथ ही पिंड में स्थानांतरण भी हो रहा है, अतः बच्चों वहां पर देखिए वेग भी होता है। तो बच्चों ऐसी गति को ही हम कहते हैं मिश्र स्थानांतरीय घूर्णन गति। बच्चों इस प्रश्न को हल करने के लिए हमें कुछ और सूत्रों की आवश्यकता भी पड़ेगी, तो चलिए उन सूत्रों को भी लिख लेते हैं। बच्चों हम जानते हैं कि बल आघूर्ण टाउ बराबर होता है बल गुणा त्रिज्या। साथ ही बच्चों हम इसे लिख सकते हैं जड़त्व आघूर्ण गुणा कोणीय त्वरण। ठीक है बच्चों, या तो ये दोनों ही बल आघूर्ण के सूत्र होते हैं। बच्चों हम जानते हैं कि एक समरूप चकती के लिए जो जड़त्व आघूर्ण होता है आई होता है बच्चों, वह होता है 1/2 mr²। तो चलिए बच्चों इन मूल अवधारणाओं का उपयोग करते हुए हम इस प्रश्न को हल करेंगे। बच्चों प्रश्न में कहा गया है कि एक समरूप चकती की परिधि में खांच बनी है तथा इसमें एक लंबी डोरी लिपटी हुई है और डोरी का दूसरा सिरा छत पर बंधा हुआ है। तो चलिए बच्चों हम ले लेते हैं अपनी चकती। तो बच्चों ये रही हमारी चकती, ये हमने चकती बना ली है। और देखिए बच्चों इस चकती से डोरी बंधा हुआ है, तो चलिए हम डोरी भी बना लें। हमने ये डोरी बना ली। और देखिए बच्चों ये जो डोरी है इसका दूसरा सिरा जो है वो छत से बंधा हुआ है, तो चलिए हमने छत भी बना लिया। छत को दिखाने के लिए हम थोड़ा सा डिजाइन बना लेंगे बच्चों। ये रहा ये हमारी छत। ठीक है बच्चों, तो अब देखिए ऊर्ध्वाधर तल में इसे पकड़ कर रखा गया है ताकि छत तथा चकती के बीच डोरी ऊर्ध्वाधर रहे। इस स्थिति से अगर चकती को छोड़ दिया जाता है तो डोरी के खुलने से चकती घूमती हुई नीचे की ओर आती है। चकती के नीचे की ओर त्वरण ज्ञात करना है। मान लीजिए बच्चों की ये जो चकती है ये ए त्वरण से नीचे आ रहा है, हमें इस त्वरण ए का मान ज्ञात करना है। बच्चों जब यह नीचे आएगी तो इसका कुछ कोणीय वेग भी होगा इस केंद्र इस अक्ष के परितः। और बच्चों ये है डोरी जिसमें कुछ तनाव भी होने वाला है। ठीक है बच्चों, तो बच्चों पहले हम बात कर लेते हैं कि कौन कौन से बल यहां पर लग रहे होंगे। तो देखिए बच्चों एक बल तो इस चकती का भार होगा mg जो नीचे की ओर लग रहा होगा, जहां m इस चकती का द्रव्यमान है। और बच्चों इस डोरी में तनाव T हम पहले ही ले चुके हैं। अब देखिए बच्चों अगर हम एक समीकरण लिख लें इस पूरी व्यवस्था के लिए, तो mg नीचे की ओर लग रहा है, तनाव ऊपर की ओर लग रहा है, तो mg - T होना चाहिए ma के। ठीक है बच्चों, अब अगर हमें a का मान चाहिए तो हमें t का मान निकाल लेना होगा बच्चों। उसके लिए देखिए हम क्या करेंगे, हम जानते हैं कि बल आघूर्ण टाउ बराबर होता है बल गुणा त्रिज्या।
तो बच्चों यहां पर बल के नाम पे देखिए क्या है, यहां पर बच्चों बल के नाम पे है टेंशन यानी कि तनाव, और ये रही त्रिज्या। तो यहां पर टाउ बराबर हो जाएगा T गुणा R, या फिर हम लिख सकते हैं I गुणा अल्फा, जहां पर अल्फा होगा कोणीय त्वरण और I होगा जड़त्व आघूर्ण। ठीक है बच्चों, तो T R बराबर I अल्फा, और हम जानते हैं कि शक्ति के लिए I का मान क्या होता है, शक्ति के लिए I का मान हो जाएगा यानी कि जड़त्व आघूर्ण का मान होता है 1/2 mr का वर्ग, और बच्चों अल्फा कोणीय त्वरण बराबर हो जाएगा A/R, देखिए त्वरण बटे त्रिज्या, तो ये हो जाएगा A/R, ये A है बच्चों, 9 नहीं, ये A है, A/R। तो बच्चों यहां से T का मान क्या हो जाएगा, देखिए T बराबर आ जाएगा 1/2 mr² पहले से है, और A/R था, इधर का जब R आएगा तो ये हो जाएगा R²। ठीक है बच्चों, ये R जाके यहां भाग होगा तो A/R² मिलेगा हमें, तो यहां से R² कट जाएगा, तो हमें टेंशन T मिल रहा होगा बच्चों 1/2 ma। चलिए बच्चों इसका मान रख देते हैं इस वाले समीकरण में, यहां मान रख देंगे तनाव का, टेंशन का। तो देखिए हमें क्या मिल रहा है, हमें मिल रहा है mg माइनस 1/2 ma, यही टेंशन तनाव का मान है, और ये ma है बच्चों पहले से, तो mg बराबर हमें मिल रहा होगा ma धन 1/2 ma, और इसे हमें जोड़ने पे मिलेगा बच्चों 3/2 ma, और ये है mg। तो यहां से देखिए m और m कट जाएगा, तो यहां से हमें a बराबर मिल रहा होगा 2/3g। ठीक है बच्चों, 2/3g, यही है शक्ति का नीचे की ओर त्वरण। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।